तो ये क्या हो गया, सिलेबस है टोटली चेंज दिख रहा है। एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का सिलेबस 2026 और 27 का है, आप पुरानी बुक से नहीं पढ़ी है। देखो जय हिंद बच्चों, देखो ये क्या हो गया, सीबीएसई का जो 2026 और 27 का सिलेबस है टोटली चेंज दिख रहा है। अब जो सिलेबस मिला है 12 चैप्टर की जगह 15 चैप्टर मैथ में बढ़ा दिए गए हैं। साइंस का एक चैप्टर हटा दिया गया है। सोशल स्टडी में क्लास 11 से टॉपिक को क्या किया गया, उठाया गया है। तो टोटल सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इस वीडियोस में देखेंगे। एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का सिलेबस 2026 और 27 का है, आप पुरानी बुक से नहीं पढ़ी है क्योंकि नया सिलेबस में आपका फिजिकल एजुकेशन को भी क्लास 11th से जोड़ा गया है। ज्योमेट्रिक मीन्स जो क्लास 11th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसको क्लास 9th में ऐड किए गए हैं। उसको हम क्या करेंगे अभी समझेंगे, ठीक है। देखो मेजर चेंजेस जो सिलेबस में देखने को मिले क्या थे, कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, मतलब टोटली इसको स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन मेथड पे, एप्लीकेबल मेथड पे, प्रैक्टिकल मेथड पे क्या किया जाएगा, इस सिलेबस के ओरिएंटेशंस को रखा गया है, इस करिकुलम को रखा गया है सीबीएसई द्वारा। दूसरी चीज फोकस जो किया गया कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस पे टोटली फोकस है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस पे टोटली फोकस देखने को मिलेगा। अब जो इस सिलेबस में मिलेगा एडवांस टॉपिक मिलेंगे जो कि पहले नहीं थे, इंट्रोड्यूस अर्लियर, जिससे कि आपको क्लास 11th और 12th में भी इस टॉपिक्स को पढ़ना क्या हो जाएगा, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले जो बच्चे पढ़ते थे क्लास 10th में जब जाते थे तो उनको 2 चैप्टर नए मिलते थे। पहला चैप्टर वो होता था जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का था, और दूसरा चैप्टर जो था वो क्या था आपका, ट्रिग्नोमेट्री का था। लेकिन वो कुछ चेंजेस देखने को मिले सो दैट आप बेसिक्स को क्लास 9th में ही क्या कर पाओ, सीख पाओ। देखिए क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यू करिकुलम में, लैंग्वेज कोर, एकेडमिक कोर और हॉलिस्टिक वोकेशनल एरिया, ताकि आपकी स्किल्स डेवलपमेंट को भी क्या किया जाए, फोकस किया जा सके। तीनों को पकड़ा गया है, चैप्टर वाइज इंक्रीज हो गया। मैथमेटिक्स का अगर अपडेट देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि 12 चैप्टर थे तो अब 15 चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं। 12 चैप्टर की जगह 15 चैप्टर आएंगे। और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 10th का टॉपिक था अब 9th में भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11th का टॉपिक था, उसको भी हमको क्या करना होगा, ये अगर हम एपी को देखेंगे तो ये क्लास 10th का था, इसको भी पढ़ना है। जीपी को देखेंगे तो क्लास 11th का टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है। और लीनियर इक्वेशंस जो क्लास 10th का था अब क्लास 9th में ही हमको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि लेकर के आ गया सीबीएसई के द्वारा, जिसमें कि हम क्लास 9th में ही 10th के कुछ बेसिक्स को क्या कर चुके होंगे, जान चुके होंगे। और 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम, मतलब कि अब जो क्वेश्चंस भी बनेंगे कॉम्पिटेंटिव बेस्ड, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, सो दैट हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या हो सके,